राजा विक्रमादित्य और चौबोली की प्रेम कहानी। एक बार विक्रमादित्य अपनी एक रानी के साथ थोड़ी बहस हो गई तो रानी कहने लगी, अगर मैं रूठ गई तो आपको मेरे जैसी रूपवती और गुणवती पत्नी कहाँ भी नहीं मिलेगी। तो राजा बोला कि मैं तेरे से भी सुंदर और गुणवान ऐसी पत्नी ला सकता हूँ जिसको तू किसी तरह भी जिसका तुम किसी तरह भी मुकाबला नहीं कर सकती। रानी बोली, यदि ऐसा ही बोल रहे हो तो फिर जाओ चौबोली को परण कर लाओ। तब जानू राजा ने उसी वक्त चौबोली से पढ़ने करने के लिए चल पड़ा। चौबोली बहुत ही सुंदर और गुणवती और रूपवती और गुणवान थी। हर राजा उसके पढ़ने करने की इच्छा रखते थे, पर चौबोली ने एक शर्त रखी हुई थी कि जो व्यक्ति रात्रि के 4 पहरों में 4 बार उसके मुंह से बुलवा देगा वह उसी से शादी करेगी, और जो उसे बुलवा न सके उसे वह अपनी कैद में उसे कैद करके कैद करके रखती थी। अब कोई 160 राजा अपने पढ़ने से विफल होकर उसकी कैद में थे। चौबोली ने अपने महल के आगे एक ढोल रखा था जिसे उसे शादी करने का जो भी उस राजा उससे शादी करने का प्रयास करना होता था वह आकर ढोल को डंके की चोट मार सकता था। राजा विक्रमादित्य भी वहाँ पहुँचे और जोर से ढोल को चोट मारकर चौबोली को आने की सूचना दी। चौबोली ने साय के समय ही राजा को अपने महल में बुला लिया और उसके सामने 16 श्रृंगार कर बैठ गई। राजा वहाँ आने से पहले ही अपने 4 वीर विक्रमादित्य ने आने से पहले अपने 4 वीर अदृश्य हो सकते, वे रूप बदल सकते वो साथ ले लिया और उन्हें समझा दिया कि उसके साथ चौबोली के महल में रूप बदल कर छुप जाए। राजा चौबोली के सामने बैठ गया। चौबोली तो बोली ही नहीं, ऐसे चुपचाप बैठ गई जैसे पत्थर हो। पर राजा भी आखिर राजा ही था। वो विक्रमादित्य राजा था। वह चौबोली के पलंग से बोला, हे पलंग, चौबोली तो बोलेगी नहीं, सो तू ही कुछ बोल ताकि रात का पहला पहर तो कटे। पलंग में छुपा हुआ राजा का एक वीर बोलने लगा, राजा आप यहाँ आकर कहाँ फंस गए। खैर मैं भी आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप हुंकारा दीजिए, कम से कम एक पहर तो कट जाएगा। पलंग में बोलने लगा राजा का वीर। राजा हुंकारा देने लगा। एक राजा था और एक साहूकार का बेटा था। दोनों में तकड़ी दोस्ती थी। एक साथ सोते, एक साथ खेलते, एक साथ आते जाते, एक पल के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। दोनों में आपस में तय कर रखा था कि दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। दोनों की शादियां हो चुकी थी पर दोनों की पत्नियां मायके में बैठी थी। एक दिन साहूकार ने अपने बेटे से बोला कि बेटा, तेरी बहू मायके में बैठी हुई है, जवान है, उसे ज़्यादा दिन वहाँ छोड़ना अच्छा नहीं है, वहाँ छोड़ा नहीं जा सकता, सो जा और उसे लेकर आ। बेटा बोला, बापू, मैं आपका हुक्म मेरे सिर माथे पर है, पर जाऊँ कैसे? मैंने तो कुंवर से वादा कर रखा है कि उसे छोड़कर मैं कहीं भी अकेला नहीं जाऊँगा। साहूकार सोचने लगा। सोचते हुए कहा, बेटे, तुम दोनों में ऐसी ही मित्रता है तो एक काम कर, राजा के बेटे को भी अपने ससुराल ले जा, अपने साथ ही ले जा, पर एक बात का ध्यान रखना, तेरे ससुराल में उसकी खातिरदारी उनकी प्रतिष्ठा के हिसाब से ही करें। वो बड़े आभाव भगत से होनी चाहिए। आखिर दोनों मित्र राजा के साहूकार के बेटे के ससुराल के लिए चल दिए। रास्ते में राजा का बेटा तो बड़ी मस्ती से मजाक करता हुआ चल रहा था, पर साहूकार का बेटा बड़ी चिंता में चल रहा था। पता नहीं ससुराल वाले कुंवर की कैसी खातिरदारी करेंगे, यदि कोई कमी रह गई तो क्या सोचेंगे। यदि चलते चलते रास्ते में एक देवी का मंदिर आया जिसके बारे में ऐसी मान्यता थी कि वहाँ देवी के आगे जो मनोरथ मांगे वही पूरा हो जाता था। कोढ़ियों का कोढ़ ठीक मिट जाता था, पुत्रहीनों को पुत्र मिलता था, निसंतान स्त्री को संतान मिलती थी। साहूकार के बेटे ने देवी के आगे अपना प्रार्थना की, हे देवी माता, ससुराल में मेरे मित्र की खातिरदारी आदर सत्कार वैसा ही हो जैसा मैंने मन में सोच रखा है। यदि मेरे मन की यह मुराद पूरी नहीं हुई तो मेरे मन की मुराद पूरी हो गई तो मैं वापस आते वक्त अपना मस्तक काट कर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा।
ऐसी मनोकामना कर वह अपने मित्र के साथ आगे बढ़ गया। ससुराल में पहुंच गया। ससुराल वाले ने बहुत ही बड़े आदमी थे, बहुत बड़े साहूकार थे। उनकी कई शहरों में कई बड़ी बड़ी दुकानें थी। विदेश से भी व्यापार करते थे। उनके पास अपने ही जहाज़ थे, जिससे वो पैसे वाले थे, उससे पैसे का लेन देन होता था। पैसे वालों के साथ दिलदार भी थे। उन्होंने अपने दामाद के साथ आए राजा के कुंवर को देखकर ऐसी मान मनुहार की कि आदर सत्कार किया कि उसे देखकर राजा का कुंवर खुद भौचक्का रह गया कि ऐसा सत्कार तो मैंने कभी देखा ही नहीं। दोनों 10 दिन वहाँ उसके साथ साहूकार के बेटे की वधू को लेकर दोनों एक साथ वापस लौट आए। रास्ते में राजा का बेटा तो वहाँ किए आदर सत्कार की प्रशंसा करता रहा। तो राजा का बेटा तो प्रशंसा करता ही रहा, पर साहूकार के बेटे ने जो मनोरथ किया वह पूरा हो गया। रास्ते में देवी का मंदिर आया तो साहूकार का बेटा रुका, बोला आप चलो मैं दर्शन करके आता हूँ। राजा का बेटा बोला मैं भी चलूँ तो दोनों साथ दर्शन कर लेंगे। साहूकार का बेटा बोला मैं ही अकेला ही जाऊंगा दर्शन करने के लिए, मैंने ही मन्नत मांगी है, इसलिए आप रुकिए। साहूकार का बेटा मंदिर में गया और अपना सिर काटकर देवी माता के चरणों में रख दिया। राजा का कुंवर ने बहुत देर तक इंतजार किया, दो मित्र आया नहीं। फिर साहूकार का बेटा नहीं आया तो राजा के कुंवर मंदिर में आया तो वह मंदिर में जाकर पहुंचा। आगे देखा तो मंदिर में अपने मित्र का सिर कटा एक तरफ पड़ा और धड़ एक तरफ पड़ा। यह देखकर कुंवर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब मैं मित्र की पत्नी और उसके पिता को क्या जवाब दूंगा। कुंवर सोच में पड़ गया कि इस तरह बिना मित्र के घर कैसे जाएं। गांव के वाले क्या सोचेंगे कि आज तक हम अलग नहीं रहे, अब कैसे अलग हो सकते हैं, अब कैसे अलग हो गए। ये सब विचार करते कुंवर ने भी तलवार निकाली, अपना सिर काट डाला। उधर रास्ते में साहूकार के बेटे की बहू इंतजार करते करते खड़ी खड़ी थक गई। वह मंदिर के अंदर ही पहुंची और वहां का दृश्य देखकर हक्की बक्की रह गई। दोनों मित्रों के सिर कटे पड़े। मंदिर में वह लहू लुहान बह रहा था। तब वह सोचने लगी कि अब तो उसका क्या होगा। ससुराल में बिना पति के अपना मुँह कैसे दिखाएगी, लोग क्या कहेंगे। सोचकर उसने भी तलवार उठाई और जोर से तलवार को अपने पेट पर रखकर मारने लगी। तभी देवी माता प्रकट हो गई, उसका हाथ पकड़ लिया। साहूकार की वधू बोली कि हे देवी छोड़, मुझे भी मरने दे। इन दोनों का भक्षण तो आपने कर लिया, अब मेरा भी भक्षण कर ले। तब देवी माँ ने कहा तलवार नीचे रख दे, दोनों का सिर उठा ले। तलवार को नीचे रख और दोनों का सिर उठाकर दोनों के सिर धड़ पर रख दे, दोनों पुनर्जीवित कर देती हूँ। तभी साहूकार की वधू ने झट से दोनों के सिर उठाकर दोनों के सिर धड़ पर रख दिए, पर देवी माँ ने अपने हाथ से किरण छोड़ी, दोनों पुनर्जीवित हो गए। देवी माता अंतर ध्यान हो गई, पर वहाँ गड़बड़ हो गई। साहूकार के बेटे की बहू से साहूकार का बेटे का सिर कुंवर के सिर धड़ पर रख दिया और कुंवर का सिर साहूकार के बेटे के धड़ पर रख दिया, जल्दबाजी में रख दिया। अब दोनों ने विचार किया कि अब पत्नी किसकी है, सिर वाले की या धड़ वाले की। पलंग बोला कि हे राजा विक्रमादित्य, आप ही प्रसिद्ध न्यायप्रिय राजा है, आप ही बताइए किसकी पत्नी है। मेरे सुनते ही चौबोली किसकी पत्नी है, ये सुनते ही चौबोली पूछने लगी कौन सी बड़ी महिमा की, धड़ वाले की है या सर वाले की पत्नी होगी। सुनते ही चौबोली चमक में गुस्से में बोली राजा बहुत अच्छा न्याय करते हो, सिर वाले की पत्नी होगी, सिर के बिना धड़ का कोई मोल नहीं है। सिर वाले की पत्नी होगी, सिर के बिना धड़ कोई मोल ही नहीं। राजा बोला आप ही बोली सत्य चौबोली, पहला पहर आपने सत्य बोला चौबोली, आपका न्याय सत्य है। सत्य बोली चौबोली, पहला बोल बजा रे ढोली। ढोली ने ढोल बजाकर जोरदार, ढोली ने ढोल पर जोर से डंका मारकर बजाया। ढोली रे ढोल देकर बजा दे,
पहला बोल चौबोली का। पहला पहर रात की रात बोली पट वन पार्ट वन बोल।